नमस्कार। स्वागत है ज्ञानवर्धनम में। आज का जो टॉपिक है वो जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट है हर भारतीय नागरिकों के लिए। आज का हेडलाइन है इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्कीम्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। महत्वपूर्ण वित्तीय योजनाएं भारत सरकार के क्या क्या है। तो सबसे पहला है पीएमजेडीवाई यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2014 को की गई। इसका उद्देश्य, इसका एम है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन, मीन्स व्यापक वित्त समावेशन। इसका प्रमुख उद्देश्य है हर भारतीयों को बैंक से जोड़ना। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को बैंकिंग सेवा का, बैंकिंग प्रणाली का फायदा दिलाना, जिसकी शुरुआत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शुरुआत की गई 15 अगस्त 2014 से। अब बैंकिंग प्रणाली के जुड़ने के बाद इसमें 3 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इसका लाभ भारत के न केवल गरीबों को बल्कि सभी वंचित नागरिकों को इसका लाभ देने के लिए 3 योजनाएं हैं, उसके विषय में देखते हैं। फ्रॉम जनधन टू जन सुरक्षा 3 योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी पीएमजेजेबीवाई। अगर कोई एप्लीकेंट है जिनका उम्र 18 से 50 साल है, वो इस सेवा का लाभ ले सकते हैं, बैंकिंग प्रणाली से जुड़ सकते हैं। वो कोई भी बैंक से या एलआईसी के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ये सेवा ले सकते हैं। उनको 2 लाख रुपए उनको बीमा कवर मिलेगा। अगर किसी कारणवश आकस्मिक रूप से 18 से 50 साल उनकी मृत्यु हो जाती है, जो एप्लीकेंट है उनके नॉमिनी, उनके आश्रित को 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैच्योरिटी जो होगा ना पैसे का, वो होगा 55 वर्ष की उम्र में। जब ये शुरू किया गया था पीएमजेजेबीवाई, तब उस समय पर एनम 330 रुपया था। अब ये 436 रुपए तकरीबन है। ये उम्र के हिसाब से बढ़ता है। ये मिनिमम 436 रुपए अभी है प्रति वर्ष का प्रीमियम के तौर पे। अगर आप प्रति वर्ष 436 रुपए पे करते हैं तो आप इस स्कीम के तहत आप अपना बीमा कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट योजना है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई, जहां एप्लीकेंट्स 18 से 70 वर्ष के उम्र में इस योजना में जुड़ सकते हैं। यह दुर्घटना बीमा योजना है, जहां अगर आपकी किसी कारणवश दुर्घटना से आपकी मृत्यु या फिर आपकी फुल डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, या आपको पार्शियल डिसेबिलिटी यानी आंशिक रूप से अगर डिसेबिलिटी हो जाए तो 1 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है, जो महज 20 रुपए प्रति वर्ष के रूप में आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। ये 2 इंपॉर्टेंट था, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना में यही अंतर है कि यहां 18 से 50 वर्ष की उम्र सीमा है और इसका 18 से 70 है। 18 से 50 में अगर आप किसी कारणवश आपकी मृत्यु होती है तब 2 लाख रुपए, लेकिन इधर प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना में अगर आपकी मृत्यु दुर्घटना से होती है या दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, आपकी डिसेबिलिटी हो जाती है, तब आप इसके लिए आप इस योजना के तहत आपको पैसे मिलेंगे। ये 2 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तीसरा जो इंपॉर्टेंट योजना है वो है एपीवाई, मींस अटल पेंशन योजना। पेंशन योजना क्या है, पेंशन क्यों है, पेंशन क्या होता है? हम सही जानते हैं कि एक वर्ष, एक निश्चित आयु सीमा यानी 60 वर्ष के बाद हम सभी कहलाते हैं सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक। 60 वर्ष के बाद पैसा तो हर समय हम सभी को जरूरत पड़ती है, लेकिन 60 वर्ष के बाद और भी पैसा की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि तबीयत खराब होने पर दवाई और बहुत तरह के सुविधाओं को उस समय शरीर में शारीरिक क्षमता कम हो जाता है, पैसा कमाने का उतना ज्यादा मौका नहीं मिल पाता है जितनी ज्यादा मौका 60 साल से कम वालों को मिलता है। 60 वर्ष के बाद हमारी प्रतिरोधक क्षमता उतना नहीं होता कि हम ज्यादा पैसा कमा पाए। इसलिए उन गरीबों के लिए, उन वंचितों के लिए जिनको पेंशन योजना से जोड़ने के लिए भारत सरकार ने एक योजना लाया है, अटल पेंशन योजना, जिसकी उम्र सीमा, इससे जुड़ने के लिए आपको 18 साल से लेकर 40 साल तक आपका उम्र होना चाहिए। 18 से 40 साल में आप इस योजना में जुड़ सकते हैं, जिसके लिए लाभ यह है कि आप 1000 रुपए से लेके 5000 तक आप पेंशन 60 साल के बाद पा सकते हैं। 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 रुपए आप हर महीने मासिक 60 साल के बाद आपको मिलेंगे, आप या आपके आश्रित को।
इसके लिए जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि आपकी उम्र 18 साल है और इस योजना से आप जुड़ना चाहते हैं और आप 60 साल के बाद अगर 1,000 रुपए पाना चाहते हैं, तो आपको अभी से लेके अप टू 60 साल तक यानी 40 साल तक हर महीने आपको 42 रुपए पे करनी पड़ेगी। अब अगर ये आप एक पोस्ट ऑफिस से या कोई भी बैंक, जिस बैंक में आपका खाता है, वहां से आप इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। तो क्या करेंगे, आप वहां बैंक में जाकर अपना केवाईसी जमा करेंगे, आधार नंबर से आपका एनरोल किया जाएगा, आपके नॉमिनी का नाम लिया जाएगा और आप इस सेवा का फायदा ले सकते हैं। उसी प्रकार 18 के बाद 19 साल है, वहां 1,000 रुपए लेना चाहते हैं तो 46 रुपए प्रति महीने जमा करना पड़ेंगे और 5,000 रुपए लेना चाहते हैं तो 228 रुपए जमा करना पड़ेगा। 25 साल अगर उम्र है आपकी तो 1,000 रुपए लेने के लिए आपको पेंशन लेने के लिए 76 रुपए प्रति महीना जमा करना पड़ेगा, जो तकरीबन 60 साल तक जमा करना पड़ेगा, यानी और 35 साल तक, 35 ईयर्स तक, यानी 60 साल तक आपको जमा करना पड़ता है, तब जाके आपको इस पेंशन स्कीम का फायदा मिल पाएगा। और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको पेंशन की व्यवस्था है। अगर हम लोग बड़े बड़े कंपनीज में, प्राइवेट कंपनीज में जाएंगे तो देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी रकम को चुकाना पड़ता है। यहाँ बहुत ही कम रकम में बहुत ही बड़ा बिग अमाउंट का पेंशन की व्यवस्था है। भारत सरकार का एक मुहिम है। तो ये 3 योजनाओं के विषय में हम लोगों ने आज देखा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार की अन्य योजनाओं के विषय में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।